सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा है 1294। दिन मंगलवार 26 अगस्त 2025। आज का विषय है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या कैसे बनाए रखें, भाग 9। आज का विषय आदरणीय डॉक्टर विवेक चंद्र जी देंगे, जो कि साइकोन्यूरोबिक्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हैं। अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बराबर हमें मौका देते रहते हैं ताकि समाज में हेल्थ से रिलेटेड मैं बातें कुछ कुछ बताते रहूं, जिससे खुद भी स्वस्थ रहें, आसपास के लोग भी स्वस्थ रहें, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि इन सब बातों को अपनी लाइफ में प्रयोग करके आसपास अपने संगे संबंधियों को बताते चलें, जिससे हम स्वस्थ रहें। अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तो हमारा स्वस्थ मन भी रहेगा, और इससे हमारा समाज का विकास होगा, खुद का तो विकास होता ही है, और देश के साथ साथ विश्व का भी कल्याण होगा। तो बारिश का मौसम चल रहा है अभी, और तमाम तरह की समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड आती रहती हैं। तो छोटी छोटी जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती है उस पर भी ध्यान देंगे, और जो बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हेल्थ से रिलेटेड है उस पर भी हम ध्यान देंगे और परिचर्चा करेंगे। इस पर आप लोग ध्यान से सुने और लाइफ में इसका हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है आवाज मेरी सभी को? हाँ जी, आवाज आ रही है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही है। अभिषेक जी बता रहे हैं आवाज आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है। आप स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, बारिश का मौसम है, सर्दी खांसी जुकाम सबको रहते हैं, तो इसके लिए छोटी छोटी जो है हम प्रयोग मैंने बता रहा हूँ पिछले क्लासेस में, और आज भी मैं जो है उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि बारिश के मौसम में सर्दी है, खांसी है, सांस फूलने जैसी समस्याएं होती है। कभी कभी लगता है कि सांस फूलती भी है, बड़े बुजुर्गों में ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसको ठीक करने के लिए जो है बहुत जो छोटी सी साधन है लेकिन बहुत काम की चीज है। अब जो है सभी के घर में जो है किचन में काली मिर्च रहता है, तो काली मिर्च जो है आप उसकी पाउडर बना ले, और कभी कभी मार्केट से पाउडर मिल भी जाता है, वो भी आप अगर आपके घर में हो तो सुबह शाम अगर आप 2.5 ग्राम सुबह 2.5 ग्राम शाम जो है मिश्री और शहद के साथ जो है इसका प्रयोग करें। क्या करना है कि शहद में जो है आप इसमें थोड़ी सी शहद में काली मिर्च जो डाल के थोड़ी मिर्ची डाल के इसको जो है मूव कर लें, और इसको चाट चाट करके आप खाएं। उसके बाद आप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं हल्की, और अगर इवनिंग में आपके पास अगर दूध अवेलेबल है तो दूध का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेटर दिन रहेगा कि आप पानी। दूसरी चीज एक चीज और के साथ साथ बता देता हूँ कि जब भी आप शहद का प्रयोग करें तो गर्म पानी ना दें, इससे आपको नुकसान होगा। गुनगुना ले या फिर नॉर्मल पानी का आप प्रयोग करें। दूसरी चीज है कि बारिश के मौसम में आप जो पकौड़े खाते हैं खा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है बहुत लोग जो है खाते हैं कि बारिश का मौसम है, चाय पकौड़े खाना चाहिए, बिल्कुल खाइए, लेकिन इसी ध्यान रखना है कि जो आप तेल यूज करते हैं वो सही हो। बहुत सारे लोग है कि घर में किचन में जो है आप तेल जो प्रयोग करते हैं, एक बार पकौड़े तल लेते हैं, फिर उसको दोबारा तिबारा उसी जो है आप तेल का प्रयोग करते हैं, इसका न करें। और सरसों तेल आपका देश होता है, तो इसमें ध्यान से रहे कि पकौड़े जो है एक ही बार तल के जो है उस तेल का जो है इतना ही मात्रा मिले जिससे वो
कपौत हो जाए आपको, इस तरह से आप इसका प्रयोग करें। अगर सर्दी खांसी, इसके पहले जो मैं बताया था कि आप अदरक का रस के साथ प्रयोग करें, तो मैं हिसाब से बता चुका हूँ, लेकिन इसका आप प्रयोग करके भी देखने से काफी जो है इसका फायदा होता है। और काफी सारे जो है लोगों को सर्दी खांसी से परेशान है, सांस फूलने से परेशानी जो होती है, तो उससे काफी राहत मिलता है। इसके अलावा हम एक और चर्चा हम करेंगे कि आजकल कैंसर का जो रोग है बहुत बढ़ते जा रहा है, और हर हॉस्पिटल में देखिएगा इस तरह के पेशेंट जो है काफी संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बढ़ने का जो कारण जो है, देख रहे हैं कि हमारा जो है खान पान और हमारा रहन सहन और जो तरीके हैं वो काफी चेंज हो गए हैं। इस कारण से प्रॉब्लम जो है हमारे घर घर ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा विषय है और इस पर सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए, आप लोग को भी सोचना चाहिए कि हम जो है ये जो बड़ी बीमारी जो आजकल विकराल रूप ले लिया है, इस पर हम कैसे जो है एक छोटी सी प्रयोग से जो है बहुत हद तक जो है इस पर लगाम लगाया जा सकता है, और भविष्य में इस तरह की समस्याओं से हम जूझ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके मुलेठी जो है हर जगह उपलब्ध है, ये बहुत काम की चीज है, और हमारे जो है बहुत तरह के लाइफ में ये प्रयोग में आते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है ताकि हम कैंसर जैसी बीमारी से हम बच सकें या फिर इसको आने से हम रोक सकें। तो आप क्या करेंगे, मुलेठी जो है 12 ग्राम का जो है मुलेठी का आप लड्डू बना के भी आप लोग रख सकते हैं, और एवरी डे आप इसको सुबह शाम ले, मॉर्निंग में तो और बेटर है। तो क्या करें कि 12 ग्राम जो है मुलेठी को घी की मात्रा और शहद की मात्रा जो है थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। देखिए घी और शहद की बराबर अगर मात्रा रहती है तो फिर वो हमारे लिए एक जहर की तरह काम करता है। बस घी और शहद में अगर तीसरी चीज मिल जाती है तो ये अमृत की तरह काम करती है। तो इस पर ध्यान देंगे कि अगर 12 ग्राम मुलेठी है तो 7 ग्राम घी ले लिए, 5 ग्राम शहद ले लिए, और इसको जो है तैयार कर लेंगे और सुबह शाम जो है इसका हम प्रयोग करें। आप देखेंगे कि ये जो समस्याएं जो है धीरे 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 कम होती नजर आएगी, और भविष्य में अगर इस तरह से आपको संदेह लगता है कि हर घर में तीसरे चौथे व्यक्ति को जो है ये अपनी ग्रास लेते जा रहा है, इससे हम काफी हद तक बच सकते हैं। अगर शाम के समय जो है, सुबह में इसको जो है आप जल के साथ ले, दूध के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन शाम का प्रयोग बहुत बेहतर रहेगा कि शाम में अगर सोने जा रहे हैं तो इसका जो है आप बना लीजिए, तीनों को मिक्स कर लीजिए और इसके चाट चाट कर धीरे धीरे आप इसको ग्रहण करें, सलाइवा ताकि बनते रहे। इसके बाद जो है आप दूध का सेवन करते हैं। दूध का जो है सेवन करने का मैंने तरीका वो भी बताया है कि आप जो है मिट्टी के बर्तन में दूध को उबाल लें, है ना, और उसका सेवन करें ताकि बहुत सारी बीमारियों से हम बच सके। दूध में आजकल मिलावट भी आ रहे हैं, इस कारण मैं बोलता हूँ कि बराबर मिट्टी का बर्तन का प्रयोग करें, उबालें, उसमें कैल्शियम प्रोटीन की मात्रा बहुत हद तक कम हो जाती है और वे प्रोटीन जो हमारे लिए फायदेमंद है। तो इस तरह से जो है इसका हम प्रयोग करो, आसपास के लोगों का भी इस बारे में बताएं, और ये जो है मुलेठी घी और शहद का जो है प्रयोग आप जरूर करें। जिन वो बीमार नहीं है फिर जो है महीने में कम से कम 8 से 10 बार जो है इस चीज का आप प्रयोग करें। दूसरी चीज है कि हम आजकल तो लोग लीवर से भी बहुत परेशान है, लीवर खराब, क्योंकि बहुत सारे जो है हम मेडिसिन लेते रहते हैं। हर घर के दूसरे तीसरे व्यक्ति को भी ये डायबिटीज के प्रॉब्लम आते हैं, तो एलोपैथिक जो है आप कंटिन्यू दवा खाते रहते हैं, या और भी बीमारी के लिए आप मेडिसिन लेते रहते हैं, या फिर खाना भी आप जो है सही तरीका से अगर नहीं लेते हैं तो उसका असर लीवर पर
पड़ता है। बाहर खाना खाते हैं या फिर आप आजकल ब्रेड भी यूज होते रहते हैं, इस कारण से और तमाम तरह की जो मार्केट में जो तेल आ गए हैं, पाम ऑयल सब आ गए, इस सब का प्रयोग से भी हमारे लीवर पर प्रयोग हम लीवर पर जो है असर पड़ रहा है। तो लीवर को जो है बेटर करने के लिए वो सही ढंग से हमारा काम करे, तो जो व्यक्ति स्वस्थ हैं जो अस्वस्थ हैं, दोनों आदमी इस तरह से प्रयोग करें। आप इसमें जो है हमारे आयुर्वेदा में जो है संहिता में भी इसका जो है वर्णन किया गया है, और काफी सालों पहले भी हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बारे में लिखे, तो उन्हीं पर प्रकाश डाल रहा हूँ। तो उन्होंने बताया है कि अगर जो पुनर्वा, भू आंवला, मकोए, गोक्षरु और ये कालमेघ, अगर ये 5 जो है आपकी दवा जो है आपके आयुर्वेदिक जब दुकान पे आपको मिल जाएंगे, ले आइए और उसकी बराबर मात्रा में आप मिला दें। और एवरी डे अगर आप इसका जो है एक बार भी प्रयोग करते हैं 24 घंटे में, तो निश्चित रूप से आपका लीवर स्वस्थ रहेगा और हमें जो है अनेक तरह की बीमारियों से बचा के रखा जाएगा। तो लीवर को स्वस्थ जरूर रखना है, और इसका प्रयोग जो है आप एवरी डे करें। जो व्यक्ति स्वस्थ भी हैं, आपको लगता है कि लीवर अभी हमारा ठीक है, वो भी जो है इस चीज का प्रयोग करें, एवरी डे करें। दूसरी चीज है कि जिन भाई बहनों को या जिनको भी ये 5 तरह की जो मैंने भी बताया है कि पुनर्वा जो है, भू आंवला जो है, मकोए है, गोक्षरू है और काल में गए, अगर ये भी उपलब्ध है, तो किरायता जो है हर जगह उपलब्ध होती है, गांव में हर जगह मिल जाता है, तो किरायता का प्रयोग एवरी डे आप करें। किरायता का भी प्रयोग करने का एक तरीका होता है कि आप जो है कांच के गिलास में या फिर जग में जो है डंडी रख दे और उसमें पानी डाल दे, रात भर छोड़ दे, और जितना आप कम से कम जो है 300 250 भी आप ले सकते हैं। 100 ml भी एवरी डे प्रयोग कर सकते हैं। सर्वी लगती है तो आप 100 ml एवरी डे सुबह खाली पेट अगर इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित जो है लीवर हमारा बेटर रहता है, और इसके अलावा तो तमाम तरह की जो है वो ये और लाभ देते हैं, ब्लड वगैरह साफ रहता है। तो इस चीज का आप प्रयोग करें। तो लीवर को ठीक करने के लिए हम इसका जो है अपने दिनचर्या में जैसे हम लोग व्रत करते हैं, इस तरह से इसको शामिल करें। इसका जरूर आप प्रयोग करें। दूसरी चीज है कि आजकल जो भाग दौड़ की जिंदगी में है, तो इसमें माइग्रेन की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। माइग्रेन, टेंशन है, लोग अल्कोहल भी लेते हैं और तमाम चीजें जो आप सिगरेट वगैरह जो भी पीते हैं, तो उससे माइग्रेन के समस्या है। लेडीज में जो है घर में जो है टेंशन है या फिर ऑफिस की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, इन सब कारणों से जो है माइग्रेन की समस्या आ जाती है। तो इसको जो है ठीक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर किसी को माइग्रेन है तो आप बहुत आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं, बाहर से दवा लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। दूध को जो है खूब अच्छी तरह से मिट्टी के बर्तन में उबालिए और उसमें घी डाल दें। अगर सपोज करिए कि आप 200 ml दूध ले रहे हैं, तो उसमें एकदम आप 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच घी को मिक्स करके उसमें मिला के हल्की सी उसमें मिर्ची डाल के आप उसका सेवन करें, सुबह शाम सेवन करें, तो आप निश्चित रूप से जो है माइग्रेन से आप बिल्कुल निजात पा जाएंगे। माइग्रेन के लिए एक तरह से ये अचूक जो है आपका ये घरेलू जो है ये दवा है, मेडिसिन है, तो इसका आप प्रयोग करें। दूसरी चीज है, जिनको स्ट्रेस और एंजाइटी भी रहता है, स्टार्टिंग है माइग्रेन से कभी पहुंचे नहीं है, वो भी अगर इनका प्रयोग करें तो बहुत तरह का राहत मिलता है। जिनका ऑफिशियल जॉब है, अब उनको शारीरिक थकावट वगैरह रहती है, तो वो भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि शुगर पर एक बार
जरूर हम हर क्लास में चर्चा कर लेते हैं शुगर पर, और शुगर के लिए कुछ जो प्रयोग हैं वो कंटिन्यू आप लोग अगर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम सब विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मॉर्निंग में, एक तो जनरल लोग सभी को पता है कि आप मेथी दाना जो है रात में भिगो के आप लेते हैं, तो आप लीजिए ही। दूसरी चीज है कि दूध में जो है हल्दी का प्रयोग करके आप सेवन करें। साथ साथ जो है काली मिर्च का भी प्रयोग करें। डेली रूटीन में ये 2-3 चीज को आप रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है डायबिटीज पर आप इस पर सफलता पाते चले जाएंगे। इसके अलावा मैंने बताया है कि आपको सुबह में जो है नीम का जो है पत्ती का जो है काढ़ा बना के सेवन करें। उसके अलावा मैंने एक सूप या ड्रिंक बोलिए, मैंने बताया है कि जो है देसी करेला करें, एक खीरे, 2 से 3 टमाटर और 8-10 नीम के पत्ते के जो है आप मिक्स करके जो है आप मिक्सी में घुमाए, उससे जूस निकाल के खाली पेट इसका सेवन करें। तीसरी चीज मैंने एक बताया है कि आपके आसपास के जो आयुर्वेदा की दुकान है वहां से आपको जो है गुरमार से पत्ते मिलते हैं, उनका जो है सुबह शाम अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है शुगर में आपको बहुत लाभ मिलता है। तो इस चीज का आप प्रयोग करें और इसका लाभ लें। काफी सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप इसे निजात पा सकते हैं। दूसरी चीज है कि चाय और कॉफी का जो है प्रयोग कम से कम करें। आजकल जो है हर्बल टी भी मार्केट में आ गए हैं। आप लेमन ग्रास टी, आप नींबू का भी, आप जो चाय पीते हैं जिनमें उस सबका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन चाय को थोड़ा सा अवॉइड करें, और पीने का तरीका मैंने एक बार बता चुका हूँ पिछले क्लास में, उनका भी अमल करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप लाभ पाएंगे। दूसरी चीज है ये बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें जो है आप कुछ जो है योगाभ्यास करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा कि सर्दी खांसी जुकाम में भी आपको फायदा मिलेगा, या इससे बचे रहेंगे आपको। आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम, भुजंगासन, ये सब जो है आप एवरीडे आप रूटीन में रखें। तो बारिश के मौसम में जो अगर इस क्षमताओं का आसन का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से सर्दी खांसी से काफी आप बचे रहेंगे। इसके अलावा भी आप तुलसी और अदरक का और चाय का बना सकते हैं, उसका सेवन करें। दूसरी चीज है कि अदरक की चाय अगर आप बनाते हैं तो 10 बजे के बाद इसका सेवन करें कि वो सुबह में लेंगे तो सुबह का क्या होता है शरीर को बाद कफ का जो है ये जो कंट्रोल है उसको बैलेंस करता है। तो जब 10 बजे के बाद हो जाता है इसका प्रयोग करें। तो सुबह में आप तुलसी का, लेमन ग्रास, थोड़ा इलायची डाल के चाय बना के अगर आप शौकीन है चाय का तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो लाइफ को बेटर रखने के लिए हमें और भी कुछ चीजें हैं जो आप खुद भी अपने आप को देख के महसूस कर सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या क्या की कमी होती है, या कौन सी विटामिन की कमी होती है। कुछ लक्षण है, आप जैसे पहले मैंने जीभ के बारे में बताया कि जीभ से आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप क्या क्या शरीर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो बारिश का मौसम है तो इसमें आप पैरों को जो है आप देख के आप महसूस कर सकते हैं कि हमारे पैर में इस तरह की प्रॉब्लम है तो हमारे शरीर में क्या क्या चीज की प्रॉब्लम हो सकती है। और आप कभी भी जो है आपको जैसे जनरल होता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में निकल के आता है कि हमको ये सब चीज कमी हो रही है, और फिर आप रिपोर्ट देके आप उस पर प्रतिक्रिया करते हैं या दवा खाते हैं। कुछ ऐसे लक्षण है, मैं 2-4 पॉइंट में आपको बताता हूँ जो आप खुद देख के महसूस करेंगे कि हमारे क्या चीज क्या कमी है। सपोज कीजिए कि आपको आपकी एरिया अगर फट रही है तो निश्चित रूप से जो है
विटामिन में आपको B3, B7 की जो है कमी हो रही है। इसके अलावा जो है आप आयरन की जो है, आयरन का जो लेवल है वो डाउन हो रहा है। उसके बाद आपका जो है ओमेगा 3 भी जो है का लेवल डाउन चला जा रहा है। तो ये 2-3 चीज की कमी के कारण जो है व्यक्ति क्या है, कोई भी एड़ी फटने लगता है। जब एड़ी फटने लगे तो आप महसूस कर लीजिए कि हमारे शरीर में ये कमी हो रही है, इस कारण प्रॉब्लम आ रही है। तो उन चीज को आप अगर खाने के माध्यम से, भोजन के माध्यम से अगर आप सेवन करेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज देखेंगे कि पैर के जो निचले हिस्से में आपकी जो नसें जो है काली काली जो है, छोटी छोटी जाल जैसे नजर आने लगेगी आपको। तो जब इस तरह के नसें हो जाएं, आपको दिखने लगे जाल जैसे, आपको ऊपर उभरी उभरी से आने लगे, तो आप इसमें आप देखेंगे कि आपका जो लीवर का जो आपका जो है जो फंक्शन है, वो लीवर का फंक्शन आपका पुअर हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है लीवर आपका। दूसरी चीज है कि आपको जो है थोड़ी सी जो है किडनी में भी जो है वो डस्ट आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो होता है कि अगर आपको पैरों में मकड़ी के जाल जैसे आपकी नसें जब होने लगे तो निश्चित रूप से आपका लीवर पर जो है वो फंक्शन जो है वो पूरा लेवल हो जाता है। इस का आप देख सकते हैं। तो लीवर के लिए अभी अभी जो मैंने बताया है आपका यूज करें तो लीवर बेटर। दूसरी चीज है कि आप कभी कभी देखेंगे कि पैरों में झिंझनी है, बहुत देर बैठ जाते हैं तो पैर सुन्न हो जाता है। तो इन तरह की अगर प्रॉब्लम आए तो जो है आपको विटामिन B12 की कमी हो रही है और विटामिन सी की कमी हो रही है। विटामिन B12 और विटामिन सी की कमी के कारण पैरों में जो है झुनझुनी होती है और सुन्नता आते है, लगता है कि कहीं बैठे तो पैर सो गया। फिर जो है वो पुराने नुस्खे हम लोग लगा के उसको धीरे धीरे हम पैर को ठीक करते हैं। दूसरी चीज है कि B12 को अगर बेटर करना हो तो निश्चित रूप से जो है आपको जो ये शिमला मिर्च जो लाल और येलो आता है आप सेवन करें तो इसकी जो है आप कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आपको अगर टखने में दर्द हो रहा है, टखने में अगर दर्द है तो आपका जो है यूरिक एसिड आपका जो है बढ़ गया और इसके साथ साथ जो विटामिन डी की कमी हो रही है आपकी। तो निश्चित रूप से अगर यूरिक एसिड बढ़ गया तो सुबह में आप क्या करें, खाली पेट जो है 2 से 3 केले आप खाइए, यूरिक एसिड का लेवल जो है सही हो जाएगा और टखने में जो दर्द हो रहा है काफी कम आ जाएगा। दूसरी चीज और भी देखेंगे कि पैरों में अगर आपका सूजन हो रहा है, पैर सूज रहा है, अगर पैर पर आप ऐसे दबाते हैं तो जैसे लगता है कि एक स्पंज पे मैंने होंगे लगा दिया, वो गड्ढे पड़ गया, इस तरह का सूजन बढ़ जाता है। तो इसमें आपका जो है 3-4 प्रॉब्लम सब आ जाती है। तो आपका जो है लीवर में इन्फेक्शन है, हार्ट का भी प्रॉब्लम आ जाती है और आपका जो किडनी का जो फंक्शन है बहुत लो हो गया है और हीमोग्लोबिन भी लो हो जाता है। इन जो है 3-4 जो कारणों के कारण जो होता है ये जो हमारे शरीर में होता है तब हमारे शरीर में ये सूजन आ जाता है और पैरों में सूजन के कारण जो है आपको चलने फिरने उठने बैठने में काफी सारे दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। सर ये तो आपकी थोड़ी आवाज के लिए कह रहे हैं, मैसेज आया था ना, आवाज थोड़ी तेज बोल लीजिए भाई। कह रहे हैं आवाज गुरुजी हमारी आ रही आपकी है। आवाज कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। ठीक है निश्चित रूप से हम तो जी ठीक ही जी, बोल रहे हैं, शायद शायद कुछ गला थोड़ा गले नेटवर्क। जी जी। जी, अगला चीज हम देखेंगे कि अगर पैरों में हमारी ऐंठन हो रही है, पैरों हमारा में अगर हमारी ऐंठन हो रही है तो निश्चित रूप से जानिए कि हमारे जो है शरीर में सोडियम की कमी हो रही है, उसमें पोटासियम जो है हमारा लो हो रहा है और इसके साथ साथ जो है B12 की जो है ये कमी हो रही है। तो ये 2-3 चीजों के कारण से हमारे पैर में
परेशान होती है। तो इस चीज को थोड़ा थोड़ा नोट भी करते जाएंगे तो आप इस चीज को आप समझ पाएंगे कि हमारे में क्या कमी है, उसको कैसे खान पान के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आपके भी कभी कभी क्या होता है कि हील में, पैरों में दर्द होता है, एरिया में दर्द होना होता है, हील में हील पेन होते हैं। तो जब ये देखें कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है, लो विटामिन हो रहा है, विटामिन डी की, और उसके बाद मैग्नीशियम का भी जो है हमारे शरीर में जब कमी होने लगता है तो हमारे जो है एरी में दर्द होने लगता है। कभी कभी देखेंगे कि पैर जो है ठंडे पड़ जाते हैं, पैर ठंडे हो जाते हैं। तो इसका जो कारण जो होता है उसमें जो होता है हमारे शरीर में लो आयोडीन के कारण जो है इस तरह से प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज है कि एनीमिया के लिए कारण जो है हमारा शरीर की जो पैरों को, जो हमारा जो पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों का जो है अगर हम ध्यान देंगे कि क्यों हो रहा है, उसको हम अगर अपने खान पान के माध्यम से अगर हम उसको ठीक करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये छोटी सी बातें हैं कि है, इसको अगर नॉलेज में रखेंगे तो आपको बार बार जो है चेकअप के लिए जाना नहीं पड़ेगा, वहां भी रिपोर्ट में आपको यही आएंगे। तो इससे क्या हो सकता है कि हमारे समाज में जो है इस तरह के जो बार बार जो लैब जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं, जो पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें काफी बचत होगी और हम खुद भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट है आप इसको जो ध्यान देंगे, जो बड़े बुजुर्ग में थोड़ा सा ज्यादा पाए जाते हैं, तो आप उनको घर पर भी खान पान के माध्यम से इसको आप ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और है, बारिश का मौसम है तो एक बार और हम फिर से चर्चा कर लेते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग जो है पुराने जो है नजले हैं, जो कहाँ है इस तरह के कंटिन्यू जो है चल रहे हैं और काफी लंबे समय से हैं। वो कभी कभी होता है कि नाकों से ब्लड भी आ जाता है। तो इसमें क्या करें कि हमें मार्केट में जो है कुल्फी मिलती है आराम से, कुल्फी जो है आप ले आइए और 1 लीटर पानी में जो है 50 ग्राम कुल्फी डालिए और उसको धीमी आंच पर आप उसको उबालें। उसके बाद मार्केट में मूली आती है, तो मूली जो है, जो मूली छोटी छोटी मूली है जिसमें पत्ते अधिक होते हैं और मूली की मात्रा जो है बहुत कम, उसको हम लोग पाल मूली बोलते हैं। और बड़े मूली नहीं लाना है, छोटी छोटी मूली लाना, जिसको बोलते हैं कि अभी वो अब और डेवलप होना है। तो छोटे मूली, बाल मूली लाइए और मूली को जो है काट के आप डाल दीजिए और उसको उबाल लीजिए। जब देखिएगा कि ये कुल्फी पूरी तरह से पक गया, तैयार हो गया, तो आप जो है इसका जो है सेवन करें। इससे क्या होगा कि आपके पुराने से पुराने जो नजला है, जुकाम है, आपको जो साइनस वगैरह की जो प्रॉब्लम है, कभी कभी जो है नाकों से ब्लड भी आ जाता है, वो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज है कि आपको ये कफ की समस्याओं को जो है ये जड़ से समाप्त कर देगा। और बारिश में जो है इस तरह से जो है ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसका आप प्रयोग करें और इसका आप लाभ लें। दूसरी चीज, इस चीज पर और हम चर्चा करेंगे कि गठिया आम बात या संधि बात की जो प्रॉब्लम होती है बड़े बुजुर्गों में, ज्यादा अभी ज्यादातर केसेस आते हैं कि हमको जो है इस तरह की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो है योग रत्नाकर में जो बताया गया है, आप इसका प्रयोग करके जो है आप इससे लाभ पा सकते हैं और जो गठिया या फिर आम बात और संधि बात की जो प्रॉब्लम है उसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। काफी सारे पेशेंट को जो है इसमें राहत मिली है और आप लोग भी जो है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या करना है कि आप सौंठ जो है आपको उपलब्ध हो जाती है, सौंठ घर में भी रहता है, आप बाजार से मंगा लीजिए। तो सौंठ ले लीजिए, गिलोय, इसको जो है
2 ग्राम सौंठ और जो है 2 ग्राम 2 से 3 ग्राम जो है आप गिलोय का भी जो है, जिसको अमृता बोलते हैं, उस नाम से जो है पाउडर आपको मार्केट में उपलब्ध है, तो उसका आप प्रयोग करें। इसके सपोज करिए कि आपको जो है 250 से 300 ml पानी लिए, उसमें 2.5 से 3 ग्राम जो है आप सौंठ और जो गिलोय को डाल के आप उबालें, और अभी जब 1/4 पे आ जाए तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप इसको गर्म पानी में, खौलता हुआ गर्म पानी लीजिए, ये दोनों चीज को मिलाइए, थोड़ी देर देर रख दीजिए, जब हल्का गुनगुना हो जाए तो आप सेवन करेंगे, तो इससे भी आपको जो है ये गठिया में, आम बात में, संधि बात में जो है बहुत लाभ मिलता है। ऐसा काफी प्रयोग अभी लोग कर रहे हैं जो हमारे संपर्क में है, और उनको काफी लाभ मिल रहा है, तो इसका आप जो है प्रयोग करें। दूसरी चीज, एक चीज और हम करेंगे कि आजकल जो है पथरी की जो समस्याएं हैं, उसका भी ध्यान रखेंगे कि किडनी में स्टोन है या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो स्टोन नहीं बने, इसके लिए हम जो है आपका जो है, जो आप डायबिटीज में गुरुमार्ग का जो प्रयोग करते हैं, तो गुरुमार्ग आप प्रयोग करें। इससे आप देखेंगे कि आपको जो है कभी आपको बनने नहीं देगा। तो जिनको भी है कि, अब बहुत लोग है कि ऑपरेशन के बाद भी जो है आप दोबारा से स्टोन बन जाते हैं, तो इस चीज को दूर करने के लिए जो है आप कंटिन्यू इस चीज को, गुरुमार्ग अगर आप खाते हैं तो आपको ये लाभ मिलता है। अगर जिनको और भी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इसमें जो श्री योग रत्नाकर में जो बताया गया है, उसमें एक और चीज है कि अगर आप नारियल के पानी में जो है अगर 10 बजे के बाद प्रयोग करें, तो उसमें थोड़ी सी नींबू जो है 1/4 आप, और तुलसी का रस जो है आप प्रयोग करके जो है, अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो आपका जो पथरी की जो समस्या है, चाहे गॉल ब्लैडर में हो या फिर आपको किडनी में हो, इससे आप निश्चित रूप से जो है निजात पा सकते हैं। तो इनका प्रयोग करें, और जो आसपास के जो लोग हैं उनको भी इस चीज को, इन बात से अवगत कराएं और उनका ये लाभ दें। लीवर पर एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वीक में जो काफी सारे लीवर से रिलेटेड जो है हमारे पास प्रश्न हैं, तो 1-2 पॉइंट और मैं लीवर रिलेटेड बताना चाहूंगा कि आप उसका प्रयोग करके लीवर की समस्याएं से बच सकते हैं, और अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। तो खाली पेट अगर सुबह जो है एक गिलास आप गर्म पानी लीजिए, और उसमें जो है अदरक का रस का भी प्रयोग करें, या फिर अदरक को बहुत अच्छी तरह चटनी की तरह पीस के भी 1 चम्मच आप अदरक ले लें, उसमें थोड़ी सी घी और दालचीनी जो है, दालचीनी का डाल करके अगर आप रोज इसको जो है सेवन करेंगे, तो निश्चित रूप से जो आपका जो लीवर की जो प्रॉब्लम है, आपको धीरे धीरे देखेंगे कि आपका वो ठीक हो रहा है। तो इसका प्रयोग आप करें, सुबह में करें तो ज्यादा इसका फायदा होता है। इसके अलावा जो है एक तरीका और भी है जो बहुत आसान है, कि आप जो है 2 चम्मच जो है आप पुदीने का रस लें, और 1 चम्मच जो है नींबू का रस मिला के उसमें थोड़ी सी काली जो है नमक जो है मिला के अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो भी आपका जो है लीवर की समस्याओं से आप बहुत हद तक या 90-100% जो है आप इसको बेटर बना सकते हैं। तो कम से कम हफ्ते में एक बार जो है जरूर प्रयोग करें। तो जैसे पुदीने का रस, नींबू का रस और काली जो है नमक मिला के जो है इसका प्रयोग आप हफ्ते में 1 से 2 बार करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो लीवर जो है आपकी जो पहली जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में आ जाएगी। इसका प्रयोग निश्चित रूप से करें। जो व्यक्ति स्वस्थ है उनको लगता है कि कभी लीवर का जो प्रॉब्लम अभी तक हमारे पास नहीं आया है, तो अगर आप इसको करते रहेंगे तो थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं उससे आप निश्चित रूप से निजात पा लेंगे।
दूसरी चीज है कि बारिश के मौसम में क्या होता है कि हमको भूख कम लगती है, भूख भूख जो है कम लगती है। तो इस चीज को बेहतर करने के लिए हमारे भूख भी अच्छी हो और शरीर हमारा पूरी तरह से स्वस्थ रहे, ताकत मिले, शरीर को मजबूती मिले, तो इसके लिए जो है हम आप एक गिलास दूध में जो है आप जो है पंचमेवा जो है आप मिक्स करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। पंचमेवा में बहुत सारा लोगों का है कि उसमें क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इसमें आप क्या है खजूर, थोड़ी मुनक्का, किशमिश और अखरोट का प्रयोग करें। और मिश्री, आजकल चने की सत्तू है, अगर 1 चम्मच सत्तू भी आप इसमें डाल देते हैं तो आपकी जो है ये भूख को बढ़ाएगा तथा शरीर को भी काफी हमें मजबूती प्रदान करेगा। तो बारिश के मौसम में आप इसका जो है प्रयोग करें, आपकी भूख को जगाएगा और शरीर को मजबूती भी प्रदान करेगा आपको। दूसरी चीज है कि एक चीज और प्रॉब्लम होती है कि बारिश के मौसम में है तो आपको स्किन की प्रॉब्लम अधिक आ रही है, स्किन डिजीज वगैरह ये सब आ रही है, दाद खाज खुजली है ना, एक्जिमा टाइप का जो है प्रॉब्लम जो है काफी रहता है। तो बहुत सारा जो है खुजली ऐसे भी होता है कि बहुत से जलन होती है, दाह लगता है, और कभी कभी क्या होता है खुजली इतनी बढ़ जाती है कि उससे पस भी निकलने लगता है। तो इन चीजों से बचने के लिए बहुत जो है अच्छा एक तरीका है, और बहुत बहुत सारे लोगों को जैसे कि गौमूत्र का सेवन करने में परहेज आता है, तो इन बीमारियों से बचने के लिए गौमूत्र का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। और अगर वो तरीका मैं अभी बता रहा हूँ तो इसका सेवन करें। एंटीबायोटिक से आप थोड़ी दूर रहें, और जो तरीका अभी बता रहा हूँ उसका आप अगर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो बहुत बड़ी जो समस्याएं हो गई है आजकल ज्यादा हो रही है, तो इससे आप बच सकते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें कि हल्दी का जो है हल्दी आपको उपलब्ध है या फिर व्यक्ति के पास से आप इसको आप विश्वास से ले आए हल्दी, और हल्दी का जो है 12-12 ग्राम का जो है आप लड्डू तैयार कर पानी डाल के आप लड्डू बना ले छोटे छोटे आकार के, और उसे कांच के बोतल में आप उसको रख लें। और एवरीडे जो है आप जो है गोमूत्र का जैसे 100 ml का 100 ml जो है गोमूत्र के साथ अगर उसका सेवन करते हैं तो आपका जो स्किन डिजीज है, खाज है, खुजली है, आपका जो एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, और जिनको जिससे पस भी निकलता है, ये बिल्कुल जो है छूमंतर हो जाएगा और आपका स्किन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि गोमूत्र सेवन करने से परहेज करते हैं, घबराते हैं। घबराने की बात नहीं है, आप इसका सेवन करें और इसका लाभ बहुत जल्दी आता है, बहुत आसान तरीका है। और बाकी अब एंटीबायोटिक खाएंगे तो ठीक होने में भी बहुत काफी लंबे समय लगते हैं। इसके अलावा जो है हमारे किडनी पे, लीवर पर काफी असर होते हैं, और एक बीमारी को ठीक करने में हमें 4 तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से जो है आप जो है इसका आप प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि आपका खुजली वगैरह जो भी है, आपका जो डिजीज है वो तो ठीक होगा ही, इसके साथ साथ आपकी जो ब्लड है जो प्यूरिफाई हो जाएगा, बिल्कुल जो ब्लड में जो एसिडिक नेचर आ गया है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसका प्रयोग आप करें। और बारिश के मौसम में जो है इस तरह की समस्याएं और प्रॉब्लम जो है ज्यादा देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से जो ये तरीका बताया है ये बहुत ही कामगार है। एक दो पेशेंट जो है अभी तरह से वर्कआउट किए हैं इससे, तो उनको 3 से 4 दिन का राहत मिल गया है। तो इसका प्रयोग आप निश्चित रूप से करें। दूसरी चीज है कि बहुत सारे जो है जिनका ओल्ड एज होता है या फिर जो नए जनरेशन वाले हैं, तो जो है मुकस का जो प्रॉब्लम होता है कि वॉशरूम के लिए जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। इसको ठीक करने के लिए सबसे जो आसान और जो तरीका है
वो आपको जो है करेला है, जो आपको देखी दे, आप इसको इग्नोर करते हैं। करेला है आपका, परवल है, इन इन सब चीजों का आप जो है अपने जो है खान पान में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। इनको जो है मीठे का प्रॉब्लम है, तो करेला का जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप सेवन करें। जिनको अगर कड़वी लगती है थोड़ा बहुत, तो उसमें आप नमक डाल के कुछ देर छोड़ देंगे तो कड़वा कम हो जाएगा। लेकिन आप लोग डेली रूटीन में करें। दूसरी चीज है कि एक आयुर्वेदा में आपको दवा आती है भू आंवला, तो उसका भी आप प्रयोग करें, इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी चीज है, जब कुछ बच्चों से जो है रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट मैं बताता हूँ। जो नए जनरेशन के आ रहे हैं कि बच्चों में जो है वो मानसिक जो है और टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, थोड़ा सा पागलपन के लक्षण दिखते हैं। तो जो देख रहे हैं या फिर जो रिसर्च में अभी आ रहा है, तो ये पाया गया है कि जो अभी जो महिलाएं जो है ऑफिस जॉब करती हैं और फिर बच्चों का पालन करती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे जो है समय से पहले आ जाते हैं या फिर बच्चे होते हैं, तो उसमें जो है इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी में भी वो जीते हैं। तो इसका जो कारण है, तो इसमें ये है कि जो भी लेडीज अभी जो प्रेग्नेंट है, जो कम एज के हैं और जो ऑफिस जॉब करते हैं, तो उसमें ये चीज ध्यान देने की चीज है कि जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो रात में जो है ज्यादा देर तक ना जगे, समय से सोएं। जैसे दूसरी चीज है कि उसकी जो है आसन वगैरह जो सोने का तरीका है वो ज्यादातर बाएं साइड का प्रयोग करें और खान पान से रिलेटेड चीज पर ज्यादा ध्यान दें। और रात्रि का मेन जो प्रॉब्लम आती है, वो आप रात्रि में अधिक जगते हैं, उस कारण से जो बच्चे पल रहे होते हैं उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो एक गर्भधारण संस्थान का भी जो है चर्चा रहता है और काफी लोग इसका लाभ लेते हैं। लेकिन जो लोग इससे अनभिज्ञ हैं, तो कम से कम अपनी वो दिनचर्या को आप सुधारें कि रात में जो है देर रात जो है आप जगह नहीं। अगर ट्रेवल करते हैं, इस दौरान अगर आप ट्रेवल ज्यादा करते हैं इस पीरियड में, तो आपके आने वाले बच्चे का जो है इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से जो है आप आहार विहार पर जो है आप सजग रहें और तनाव मुक्त जो है आप जीवन जीने की कोशिश करें। दूसरी चीज है कि दूध में जो है शहद डाल के सेवन करें। जो भी प्रेगनेंट लेडीज है, ऑफिस में जॉब करती है, मजबूरियां होती है कि बाहर में रहते हैं, तो घर की भी देखना होता है, ऑफिस का भी देखना होता है, तो उसमें ये, तो उससे क्या करें कि थोड़ी सी आप रूटीन को थोड़ी सी चेंज करें और अपने खान पान को। बच्चों में देखते हैं कि एडीएच का जो होता है आजकल जो प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है, होता है कि अटेंशन डिफिशिएंसी जो होता है, जो बहुत बच्चों में देखने को मिला है। तो इसको दूर करने के लिए जो है बहुत जरूरी है कि जो भी नए जनरेशन के आ रहे हैं या जो आने वाले, तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दें कि आप जो है अपने दिनचर्या को बेहतर बनाएं, अधिक रात तक नहीं जगें। ट्रेवल अगर करते हैं तो इस दौरान आप ट्रेवल कम करें, ताकि आने वाला जनरेशन जो स्वस्थ हो और जो मानसिक रोग बच्चों में जो पाया जाता है उससे हम निजात पा सकते हैं। दूसरी चीज है कि जैसे कि पीसीओडी का भी जो है बहुत आजकल जो है प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो उसमें जो है आप कुछ योगाभ्यास, जैसे कि आप आसन में जो है मलासन का प्रयोग, बटरफ्लाई करें, सेतु बंद आसन, इस तरह का प्रयोग करें। इसके साथ साथ जो है
आप जो है कपालभाति अनुलोम विलोम का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। दूसरी चीज है कि आपको जो है, अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए जो है आपको जैसे प्रेशर पॉइंट में जो है, आप आंखों देख रहे हैं जो दोनों किनारे हैं, अगर इसको आप इस तरह से जो आप इसको मूवमेंट कर देते हैं तो समस्याएं जो है आपके चली जाती है। तो इस तरह से जो है 5-7 चीज का जो आप प्रयोग जब आप करेंगे तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है एक चीज पर और भी हम चर्चा कर सकते हैं कि जैसे कि आपको खराटे की आवाज आने का भी समस्या है, आप देखते होंगे, तो आप इसमें क्या करें कि गुड़ जो है, या फिर ये भी देखेंगे खराटे द्वारा सांस सांस जो है आपको ये सांस का भी जो है आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो भी आपको ये प्रॉब्लम जैसे कि अस्थमा जैसे समस्याएं दिख रही है, लंग्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए बहुत ही आसान और सटीक जो तरीका है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत छोटी सी मात्रा, जैसे गुड़ का जो क्वालिटी में आपको बिना केमिकल वाले, कम केमिकल वाले जो भी है आपको गुड़ अच्छी मिल रही है, तो उसके हिसाब से आप जो है सरसों का तेल प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 1.5 चम्मच आपने गुड़ लिया और 1 चम्मच सरसों का जो शुद्ध तेल है उसको मिला के जो है सुबह शाम अगर आप इसको खाते हैं तो आपका जो है लंग्स का जो प्रॉब्लम है या फिर सांस लेने में अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। खराटे आप भरते रहते हैं उससे भी आप बहुत आसानी से निजात पा सकते। अभी जो है लास्ट वीक जो है इस तरह के एक समस्या था पेशेंट का, तो उसमें देखे इसको काफी लाभ मिला था। इसका जो है आप प्रयोग करें और सलाह दें जिनको अस्थमा है वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं और बहुत अधिक दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और इससे जो है अच्छी रिजल्ट आ सकती है। एक चीज और भी हम बताएंगे, जैसे आपको ब्लॉटिंग वगैरह सब आजकल देखते हैं कि बारिश का मौसम है तो ये समस्याएं आती हैं, तो इसमें आप एक जरूरी जो है आपके किचन में सारे चीज उपलब्ध है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, इलायची है, ये चारों चीज को जो है आप बराबर मात्रा में आप ले लीजिए, इसका जो है आप पाउडर बना लीजिए और इसमें जो है आप सेंधा नमक और हींग भी थोड़ी सी डाल दीजिए और जब इस तैयार हो जाए तो आप इसको सुबह शाम जो है आप इसका प्रयोग करें। आप देखेंगे कि आपकी जो ब्लॉकिंग की जो समस्या है वो धीरे 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 ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज है कि ये कॉन्स्टिपेशन में भी हमें बहुत जो है लाभ देता है। एक चीज और हम बताएंगे कि नींद की समस्याएं, नींद बार बार आता है कि नींद हमको सही ढंग से नहीं आ पाता है, नींद लगा और फिर कुछ देर में आंख खुल जाती है और फिर घंटों तक जगे रहते हैं और फिर नींद आता ही नहीं, रात कट जाती है। तो इसमें जो है एक और भी चीज मैं बताना चाहूंगा जो सबके घरों में उपलब्ध है। आप जो है 1 चम्मच देसी घी ले, आधा चम्मच उसमें बेसन लेके उसको आप भून ले हल्का सा और उसको दूध में डालकर जो है थोड़ी सी केसर भी डाल दें और सोने से जो पहले जो है आप इसका सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी। केसर अगर नहीं भी रहेगा फिर भी आपको नींद आएगा। तो इसमें जो है आप देसी घी, बेसन जो है, बेसन को जो है घी में थोड़ा सा भून लीजिए, हल्की लाल हो जाए, उसके बाद 1 से 2 चम्मच जो है आप दूध में मिला के जो है सोने से पहले आप इसको सेवन करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी और नींद की जो समस्या है उससे दूर हो जाएंगे। और जिनके पास अगर केसर उपलब्ध है तो केसर का प्रयोग करेंगे तो ये सोने पर सुहागा जैसा काम करता है। तो इसका आप प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। नए जनरेशन के लिए एक और हम एक पॉइंट और बताना हम चाहेंगे इसमें कि अभी जो नई जनरेशन के जो बच्चे हैं या फिर जो है आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए है कि एक जो है आपको
काले तिल आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएंगे। गोखरू भी आपको आयुर्वेदा की दुकान से आपको जो है मिल जाएंगे, उसका आप प्रयोग करें। तो देखिए आज के जमाना में बकरी का जो है दूध जो है मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास आस पास अगर उपलब्ध है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या नहीं तो फिर जो है गाय के दूध के साथ भी इसका प्रयोग करें। तो ये जो है दोनों का पाउडर बना के आप पाउडर भी उपलब्ध होता है, तो दोनों का बराबर बराबर मात्रा में जो है आप इसको पाउडर तैयार करके जो है घर में रखिए। जब भी जो है सोने से जो पहले जो है आप इसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आप अपने आप को जो है एक सबल पाएंगे, अपने आप को मजबूत पाएंगे। इससे कोई भी उम्र के लोग जो है आप प्रयोग कर सकते हैं, जिनको लगता है कि हमको फिटनेस है करने में तो दिक्कत होती है और अंदर से बहुत कमजोरी लगती है, तो आप जो है काले तिल गोखरू का गाय के दूध में आप मिश्री के साथ जो है इसका आप सेवन सुबह शाम करें। इसकी चीज है कि अगर शहद है, अच्छी शहद है, तो आप शहद डाल के भी मिश्री जी का शहद के साथ भी इसका प्रयोग करेंगे और भी जो है अच्छी रिजल्ट आती है। तो निश्चित रूप से जो है इसका जो है आप लाभ लेंगे, आशा करते हैं। और समय अब नजदीक होते जा रहा है प्रश्न पूछने का, तो जिन भी भाई बहनों का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि उनको संतुष्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन बनता है तो आदरणीय डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने जो डायबिटीज में मेथी के लिए बताया, तो मेथी जैसे आजकल गर्मी है, उमस है, तब भी हाँ रात हाँ को हाँ, पीने के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, 1 चम्मच मेथी का आप प्रयोग कर सकते हैं। हाँ हम्म। निश्चित तो प्रयोग कीजिए हम्म। और डायबिटीज में बहुत लाभ देता है। तो हम 4-5 चीजें बताएं उसको कंटिन्यू अगर सेवन करते हैं तो ज्यादा लाभ मिलता है, तो उसका आप निश्चित रूप से प्रयोग करिए। और वो नीम के जो है आप पत्ते के जो है आप उबाल के उसको पी सकते हैं। इसके अलावा जो है वो देसी करेला एक देसी खीरा और 2 से 3 टमाटर और 8 से 10 नीम के पत्ते का जो है आप जूस बना के सेवन करें खाली पेट, डायबिटीज को बहुत कम करता है। मैं कंटिन्यू जो है डायबिटीज पर मैं बोल रहा हूँ पिछले क्लास से। अब इधर कुछ लीवर के काफी सारे पेशेंट आ गए, तो आज मैंने लीवर पर चर्चा किया और इसका 5-6 पॉइंट दिया है कि लीवर को हम कैसे कर सकते हैं, हेल्दी रखें। मेरा लीवर अगर डिस्टर्ब हो गया है तो इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो इसका खुद प्रयोग करें। दूसरे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अपने खुद देखिए कि हमारे में क्या क्या स्कीम जा रहा है, तो आप बिना चेकअप के भी आप महसूस हो जाए कि हमारे शरीर में इस विटामिन का कमी हो रहा है, जिसका हम खान पान के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, इस चीज का हम करेंगे। दूसरी चीज है कि कैंसर की भी प्रॉब्लम बढ़ रही है आजकल, तो उसके लिए जो मैंने बताया है नुस्खा जो है वो बेहद ही कारगर है और प्रयोग करना चाहिए इसको, और सभी प्रयोग करें इस चीज को। क्योंकि आप जब बड़े हॉस्पिटल में पर जाके देखते हैं तो जब भीड़ रहती है तो मैक्सिमम देखिएगा इस तरह के अधिक आ रहे हैं, लीवर के केसेस अधिक आ रहे हैं, कैंसर के केसेस तो ज्यादा है ही, और किडनी का भी साथ साथ समस्याएं हैं। तो मुख्य जो है 3-4 पॉइंट पर अगर हम ध्यान देते हैं, खान पान को अगर हम बेहतर रहते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम हेल्दी रहेंगे और बड़े बीमारी को जो है गिरफ्त आने से हम बच सकते हैं, खुद भी बचा सकते हैं अपने आप को, और अपने आस पास के जो लोग हैं उसको भी हम अवेयर करके हम बचा सकते हैं। और इसमें कोई खर्च ज्यादा है नहीं, तो थोड़ी सी खर्च जो है बहुत नाम मात्र की जो रहता है कि हम डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं, तो इसमें बड़ी जो समस्या है उससे हम बच सकते हैं। लीवर, हार्ट, किडनी, कैंसर, ये सब जो है प्रॉब्लम दिखा बड़ा बनते जा रहा है, इससे हम अपने आप को सेट कर सकते हैं। तो आज ये जो नुस्खा हमने बताया है बहुत कारगर है और बहुत शानदार चीज है। और ऋषि मुनियों ने हमारे जो है योग रत्नाकर और आचार्य बल्लवाचार्य जी ने भी जो है इस चीज पर बहुत सारे पॉइंट करते हैं, चरक संहिता में भी ये सारा चीज दिया हुआ है। तो इन सारे चीजों में जो है जो लिखे हैं हमारे आचार्य लोगों ने, ये कितने सालों पहले लिखे,
और उसका प्रयोग आज भी सफल हो रहा है। लोग डॉक्टर लोग रिसर्च करके दे रहे हैं उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो निश्चित रूप से जो है इन जो प्रयोग है ये निश्चित रूप से करें। और कम से कम जो है मैंने जो कैंसर पर बताया है, लीवर पर बताया है, ये दो चीज पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि मैक्सिमम जो है मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन खाने के कारण जो है हमारा लीवर डैमेज हो रहा है। और दूसरी चीज है कि गलत खान पान के कारण भी जो हमारा जो लीवर पर असर हो रहा है। तो उन सब से बचने के लिए हमको इन जो नुस्खे हैं जो हमारे आचार्य लोगों ने दिए हैं उसका हम प्रयोग करके अपने आप स्वस्थ रख सकते हैं, खुद भी स्वस्थ रहेंगे, समाज को भी आस पास स्वस्थ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो ये प्रॉब्लम जो है दिनों दिन बढ़ते जा रही है। तो हमें छोटी छोटी मैसेज के माध्यम से जो है, लोग दिन भर में 500 रील देखते होंगे अटपटांग, लेकिन ये हेल्थ से रिलेटेड जो है छोटी छोटी बातें अगर जीवन में प्रयोग करते हैं तो कितना स्वस्थ और सुखी हो जाएगा। स्वास्थ्य ही जो है सबसे बड़ा ध्यान है। तो ये भी अवेयर कहे कि भाई चलो ये हमारा जो मैसेज है 2 मिनट के लिए इसको देखो और जीवन में 4 लोग जीवन स्वस्थ सुखी हो जाएगा। तो लोग जो है बहुत सारे जो मैसेज दिन भर देखते रहते हैं, ये न्यूज चलाते रहते हैं, उसमें कोई लाभ नहीं है। लेकिन अगर हम हेल्थ से रिलेटेड जो अगर हम मैसेज को पढ़ लें और जीवन में 4 घंटे से ज्यादा सुखी और संपन्न रह सकते हैं। तो हमारा यही चीज है कि जो भी आसपास के लोग हैं कंटिन्यू इस तरह से मैसेज को बढ़ाते रहेंगे। और आप लोग भी जो भाई बंधु जो आज जुड़े हैं उसमें काफी सारे जो प्रैक्टिशनर भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, जो डॉक्टर भी हैं उसमें। तो आप लोग भी जो है अपने पेशेंट को या आसपास लोगों को देख कर मैसेज दीजिए और इसको अच्छे तरीका से वो अपनी भाषा में भी आप बना के उसको मैसेज को आगे बढ़ाएं ताकि लोग। देखो वैसे लीवर के लिए कहते हैं कि रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि लीवर की जो रिफॉर्मेशन है वो जल्दी, रात का जो 10-11 बजे का वक्त होता है वो जी लीवर जी के जी लिए बेस्ट होता है। जी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि 10 बजे तक सो जाए। दूसरी चीज है कि 10 बजे से 2 बजे तक में जो है आप जो है ये डोपामाइन और सेरोटोनिन जो हार्मोन आते हैं ये उतना ही 10 से 2 बजे तक में अच्छी तरह से खराब होती है। उसके बाद तो बहुत धीरे धीरे होती है। तो हमको जो है जीवन में जो खुशियाँ जो हेल्दी हमें रखता है और अंदर से जो हमें जो है प्रफुल्लित और प्रसन्नता जो रखता है वो हार्मोन जो है इसी समय मिलता है। अगर अंदर से आपका शरीर खुश है, ऑर्गन खुश है तो अच्छा फंक्शन करता है। तो निश्चित रूप है कि हमें 10 बजे सो जाना चाहिए। 10 बजे सो जाइए, 10 से 2 गहरी नींद लीजिए, 3-4 बजे के बाद आप देख सकते हैं हमारे ऋषि 3 साल की जब अपना जो है जीवन की और भी जो है कार्य करते थे। तो सवेरे सोना बहुत निश्चित रूप से जो है अपने ऑर्गन को बेटर करने के लिए सवेरे सो जाए। एक आजकल जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है वो मोबाइल की आ रही है। रात को भी लोग, हम लोग भी, मतलब इंक्लूडिंग मी आल्सो, हम जी मोबाइल देखते रहते हैं, मोबाइल देख के सोते हैं, मोबाइल में देखते हैं कट की आवाज। ये भी एक अपना बहुत बड़ा बिल्कुल एडिक्शन हो बिल्कुल। गया है। हाँ हाँ, एडिक्शन हो गया है कि आप सोने से मोबाइल देखिए, ठीक है काम की चीजें हैं, लेकिन आप सोने से 1 घंटे पहले जो मोबाइल को आप हम्म, अपने पास हटा हम्म, दीजिए। जरूरी फोन है तो बात कर लिए, नहीं तो आप जो चीज आप लोग टॉपिक देख रहे हैं सोने से 1 घंटे पहले उसको आप समाप्त कर दीजिए, देख लीजिए जो देखना है। बाकी तो अर्जेंट कॉल कभी आते हैं हम्म, आप ले लेते हैं, लेकिन सोने से 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे पहले जो देखने का रूटीन है वो आप बिल्कुल हटा दे। वो हमारे जब सोते हैं तो उससे बहुत प्रभाव पड़ते हैं हमारे ब्रेन पे और हमें बहुत बहुत नुकसान होते हैं। एक तरह से ये त्रिफला भी हम डेली ले सकते हैं, मतलब ये छोड़ के एक हफ्ते में एक बार या ऐसे कुछ कर सकते हैं त्रिफले के लिए। नहीं, त्रिफला जो है आप एवरी डे लीजिए, वो बहुत हम्म, लाभ देता है। त्रिफला आप लीजिए एवरी डे, बहुत अच्छा, कोई साइड इफेक्ट या कोई चीज नहीं, ऐसा नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और कहते हैं ना कि मतलब काफी समय बाद उसकी आदत पड़ जाती है, आदत नहीं पड़नी चाहिए, कोई ऐसा भी है तो नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको उसकी जो मात्रा हमने बताए हैं हम्म, उस अनुसार आप लेते रहे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज है कि अगर आप इसको चाहते हैं कि सप्ताह में 1 या 2 बार लेना चाहते हैं तो ठीक है। हम्म, तो आप क्या करें, जैसे कि मैंने आटा बताया जैसे कि 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, 1 किलो जौ है, तो आप इस आटा को मिक्स कर लीजिए और इसको जो है आप दही से गूथिए, दही में थोड़ी पानी मिला के इसको गुथवाइए, फिर 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर इसको गूथिए, उसका आप रोटी का सेवन करें तो आप देखेंगे कि त्रिफला खाने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
रोटी तो रोज सभी लोग खाते हैं, लेकिन इसको खाने का तरीका जो है, आटा गूंथने का तरीका जो है चेंज कर दीजिए। आप जो है उसको दही से गूंथना शुरू करिए और उसके बाद जो है उसका सेवन करें। तो आप त्रिफला जो है सप्ताह में 1 या 2 बार भी खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेटर रिजल्ट है। चलिए सर, लास्ट एक सवाल और है। जैसे दिन के वक्त जो हम लोग पानी पीते हैं, तो अगर हम पानी गर्म करके, मतलब पहले बॉईल कर लें हाँ और कुछ चीजें बॉईल करने के बाद डालें, जैसे कि अर्जुन की छाल थोड़ी सी ले लें हम लोग, जी या छोटी अरहर ले लें, पीपल ले हाँ लें, या काली वो हल्दी ले लें जो वैसी आती है, कच्ची हल्दी हाँ आती है ना हाँ जो, जी जी और मुलेठी ले लें। तो इसको गर्म करके डालें, सो दैट उसकी जो एसेंस है वो धीरे धीरे हाँ। करके उसमें आ जाए पानी में। तो इसको ले सकते हैं हम? तो आप एक साथ सब लेंगे या फिर अलग अलग लेंगे? एक नहीं, साथ ये डालते तीन रहना चार चीजें पड़ेगा। अगर हम मिला के लेते हैं तो उसके एसेंस को, मतलब जो है इम्यूनिटी के लिए, क्या सही है ये? नहीं देखिए, अगर उसमें जो है आप उसका जो है आप टाइमिंग थोड़ा आप चेंज कर लीजिए। अगर आप सभी को लेना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये 10 बजे के बाद लीजिए हाँ, 10 बजे के आप। बाद। हाँ 10 बजे के बाद लीजिए, सारी चीजें ठीक। ना भी आए, जैसे इसमें दाल चीनी वगैरह ये हाँ, सब वही है। वो 11-12 बजे मतलब पानी पीते हैं जैसे। हाँ हाँ, तो है दिक्कत है। दूसरी चीज है कि पानी को आप दिन में जो है खौला के उसको ठंडा करके पीजिए और हम्म। इस चीज को डालें तो वो आपको ज्यादा लाभ देगा। जी जी, वही वही। और रात के जो पानी जो है आप गुनगुना लीजिए तो बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। पानी पानी का भी तरीका है कि आप दिन में जो है पानी को गर्म करके छोड़ दिए, नॉर्मल खत्म हो जाएगा। आप उसको वो 5 घंटे तक जो है वो जो गर्मी के लाभ देता है गुनगुना का, सेम लाभ आपको देगा दिन में। और रात में उसको गुनगुना करके आप पीजिए, उतना ही लाभ देगा। एक पानी का तरीका पीने का यही इस पर ध्यान देना है तो। और खाना खाने के आधा घंटा पहले आप पानी, और खाना खाने के जो 1 घंटे तक आप पानी का सेवन करें। फिर भी अगर प्यास लग जाती है तो आप जो है पानी में थोड़ा सा नींबू का रस डाल के आप पानी के सेवन, डायरेक्ट पानी में वो नुकसान करेगा। जो हमारी जठराग्नि जो जल रही है वो बुझ भी जाएगा। अगर प्यास लगती भी है जोर से, थोड़ा सा नींबू का रस डाल के आप सेवन करेंगे। चलिए साहब, कोई और सवाल किसी का? नहीं तो फिर शेखी साहब धन्यवाद देंगे। सर, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई परमानेंट इलाज? छोटे बच्चे की इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए अभी हमने बताए हैं कि आप जो है दूध में जो है दूध में जो है पंचमेवा और जो है चने के सत्तू डाल के जो है सेवन कराएं। ठीक। चने के सत्तू कंपलसरी है। चने के सत्तू और जो है पंचमेवा जो है आप जो बताएं अभी, उसका सेवन कराइए। बच्चे का देखिएगा हेल्थ भी अच्छा रहेगा और मन मस्तिष्क भी बढ़िया रहेगा। तो ये कितनी मात्रा में दे सकते हैं? इसकी मात्रा जो है जैसे कि 300 ml दूध है तो उसमें जो है 1 चम्मच पंचमेवा और 1 चम्मच चने के सत्तू डालते हैं, बस। इसको मिक्स करके आप रोज सुबह शाम अगर सेवन कराते हैं तो निश्चित रूप से इसका जो है हेल्थ अच्छा रहेगा और मन मस्तिष्क बढ़िया रहेगा। चलिए सर, आदरणीय शेखी साहब धन्यवाद। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरुण शर्मा जी। आपका निरंतर प्रयास रहता है कि हमें स्वास्थ्य चिंतन में नए नए सेशन मिले। आज डॉक्टर अरविंद चंद्रा जी का 9th सेशन था। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपने हमारे को बहुत लाभकारी जानकारियां दी और बहुत आपने अच्छा बताया कि अगर हम हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो उससे समाज पर भी इफेक्ट पड़ेगा और सभी लोग, समाज भी स्वस्थ रहे, देश भी स्वस्थ रहेगा। आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, जैसे आपने मतलब कि इनएक्सपेंसिव जो बिना बिना खर्चे के, जैसे मुलट्ठी का आपने इस्तेमाल बताया कि मुलट्ठी से कैंसर का रोग दूर हो सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपने दी और बहुत सी जानकारी देते हैं जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो अब मेरे से आपसे एक मेरा अनुरोध है आपसे कि नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट सेशन लें तो उसमें हार्ट और ब्रेन के बारे में भी डिटेल जानकारियां दें, ताकि कई समस्या बिल्कुल बिल्कुल हार्ट के बारे में आती है। जैसे हार्ट रुकता है हमारा बीच बीच में, उससे आदमी चक्कर आते हैं, गिरते हैं, तो उस संबंध में डिटेल जानकारी हमारे को दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा आज के सेशन जी के बस। लिए।
आज के सेशन के लिए डॉक्टर विवेक चंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी हमारे को लाभान्वित करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विवेक चंद्र जी, अपने समय निकाल के समय के आभारी हैं। और जिन के डॉक्टर विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं आज का विचार। कई बार हम जीती हुई बाजी हार जाते हैं, कई बार हम जीती हुई बाजी हार जाते हैं तो केवल आत्मबल और धैर्य की कमी का। जी जी आत्मबल हमें ऊर्जा देता है, जी हर हाल में हमें भीतर से मजबूत करता है, जी वह निराशा से बचाता है। जी जी आत्मबल क्षीण होने पर हम हारने लगते हैं, निराशा घेरने लगती है, तो हम मानसिक रूप से कमजोर होने लगते हैं। जी जी तो स्वस्थ रहेंगे तो इन सब चीजों में बढ़िया रहेगा। बहुत सुंदर विचार है, बहुत सुंदर विचार है। आइए तीनों हम कचा हैं। ओम शांति 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 शांति। सभी प्रणाम, सभी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः